जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके बिहार डीएलएड परीक्षा से संबंधित है। और जितने भी क्लास मैं करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर एग्जाम से जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको, और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और एक एक प्रश्न के ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और कमेंट करके बताएंगे कि जो है आप आज के क्लास में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपका कितना स्कोर आ रहा है इस क्लास में, ताकि आपको जो है बेहतर जो कॉलेज मिले, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि आपको एडमिशन जो है अच्छे कॉलेज में हो। इस तरह से आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। सारे प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए कि जो कि आपके दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्लास लूँ और बताऊँ वो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको जाए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए। और जो भी यहाँ वीडियो का पीडीएफ होगा वो मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सातवां स्थान, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस विश्व में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद जो है सबसे छोटा देश जो है अल्जीरिया को माना जाता है। अल्जीरिया जो है सबसे छोटा देश माना जाता है और रूस सबसे बड़ा देश माना जाता है। और वहीं सबसे दूसरा देश यदि पूछा जाए तो कनाडा हो जाएगा। कनाडा विश्व में सबसे दूसरा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं यदि तीसरा देश पूछा जाए तो आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा देश हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। यानी कि अक्षांश एवं देशांतर में दोनों में जो अंतर है, कितने डिग्री का अंतर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 30 डिग्री का दोनों के बीच अंतर है। अगला सवाल देखिए कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का जो है मान कितना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से ऑप्शन को बताइए। और सारे जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका आज के क्लास में कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 82.5 डिग्री इसका मान है। अगला सवाल देखिए कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है दुगनी है। अगला सवाल देखिए कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है। यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, यानी कि कंट्रोल लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दोनों का क्या नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है आपको कि क्या आंसर इसका सही होगा। तो ये सारे जितने भी प्रश्न है इसको बार बार रिपीटेड ये सब क्वेश्चन है, लगातार सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको वीआईपी जो है क्वेश्चन माना जाता है। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास में आपको प्रोवाइड करते रहता हूं और बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि जो आपको समझ आए। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मैक मोहन रेखा। और वहीं रेड क्लिप जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये रेड क्लिप लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। और जो ग्रीन बीच लाइन जो होता है ये दो पृथ्वी के गोलार्ध को, यानी कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। यानी कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। कौन बांटता है? तो ग्रीन बीच लाइन को, यानी कि एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा
दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दोनों गोलार्ध को जो है कौन बांटता है, तो ग्रीनविच लाइन को जो है ये बांटता है। अगला सवाल देखिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है क्या निम्नीकरण का है, भूमि का निम्नीकरण का क्या महत्व मुख्य कारण है। अगला सवाल देखिए कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, यानी कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, यानी कि मेढक जो प्रजनन होता था, इसका अब धीरे धीरे जो है प्रजनन कम होते जा रहा है, तो इसको नष्ट करने वाला कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कि इसको नष्ट किया कर दे जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एड्रीन के द्वारा जो है ये नष्ट होता जा रहा है। अगला सवाल देखिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार होता है ये निम्नलिखित में से कहाँ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। अगला सवाल देखिए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और मैं आपको सिंपल एवं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको मैं लेकर के आपके समक्ष आता हूं और आपको जो है क्लास में कराता हूं। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को देखिए और जो है आंसर को दीजिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि का प्रचलन है। अगला सवाल देखिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो पूछता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए अवनीकरण, नवीनीकरण, जैव या अजैव। इस तरह से आपको बताना है इसमें क्या किस प्रकार का है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ये अनवीकरणीय है। अगला सवाल देखिए कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कि 2001 तक जो है कितने प्रतिशत जो है वन का विस्तार था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 25%, 19.27% या 20% या 20.60%। तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 19.27% जो है वन विस्तार था। अगला सवाल देखिए कि प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितना % जल है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, 55%, 60%, 65% या 70%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 65% जल जो है मानव के शरीर में है। अगला सवाल देखिए कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह का कहने का कारण किस लिए है, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलुआई मृदा, रेगुड़ मृदा या लाल मृदा या पर्वतीय मृदा, यानी कि आपको बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रेगुड़ मृदा, यानी कि रेगुड़ मिट्टी का नाम ही भाई काली मिट्टी है। अगला सवाल देखिए कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो आपका राइट आंसर इसमें से बताना है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 अरब हेक्टेयर था। अगला सवाल देखिए कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से या मृदा संरक्षण से या जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है ये जो है ए नंबर सही हो जाएगा, वन्य जीवों का प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से है।
अगला सवाल देखिए कि बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लौह का। बिहार में अति जल दोहन से जो है किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, किसका बढ़ गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आर्सेनिक का जो है ये बढ़ गया है। अगला सवाल देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में भौगोलिक में जो है वन का फैलाव है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका 15%, 20%, 25% या 7%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो वन है वो मात्र 7% है। अगला सवाल देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर, हंस, मयूर या तोता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि मयूर या मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, और इसे कौन से जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। इनमें से बताइए। और ये सब जो भी ऑप्शन है टोटल जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है और लगातार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपका जो सिलेबस है उसी के आधार पे क्वेश्चन टोटल को सेट किया जाता है, और मैं आपको ये सब प्रोवाइड करता हूं इस क्लास में। तो जल्द क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से देखिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, क्लास कराऊँ, तो आप जो है उस क्लास को अटेंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी में जो है डॉल्फिन ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्रकृति गैस जो है ये किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पेट्रोलियम। अगला सवाल देखिए कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते, यानी कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं ये बनते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जिम्मरमैन, माल्थरस या डार्विन या इरेटोस्थनीज का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जिम्मरमैन का ये कथन है। अगला सवाल देखिए कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला जो होता है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छे किस्म का कोयला को माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी कि भारत में कौन सी मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है, यानी कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आपका इसमें बताना है क्या हो जाएगा। और ये जो सारे प्रश्न है इसको बार बार जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बिहार डीएलएड में जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और इस पे ऑप्शन से ही जो है ये सब जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सही से इस पे फोकस करना है और ध्यान से देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है आपको ध्यान देना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप यदि ऑप्शन को भी याद रखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और सिर्फ आपको देखते रहना है, क्लास को अटेंड करना है, रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, तभी आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है हमेशा मुंह पर याद रहेगा। अगला सवाल देखिए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है, और ये ताप विद्युत का केंद्र माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। जो भारत में किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि सूर्य से जो है ऊर्जा का उत्पादन
का जो करने का लक्ष्य है वो कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं निकल कर आ रहा है, भविष्य निकट भविष्य में जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसे कि अभी आपने देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा जो ये घोषणा किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को जो है आप जो है अपने अपनाएं और सौर से जो भी उत्पादन बिजली होता है उसको जो है आप अपने घरेलू परिपथ में या अन्य उपयोग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान है। राजस्थान में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा को लगाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो है मरुस्थलीय भूमि पाया जाता है, यानी कि रेत मिट्टी पाया जाता है। तो वहाँ जो है खुले मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को लगाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो आपको बताना है इनमें से यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम ज़्यादा जो है इसका खनन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? यानी कि कौन सी ऐसी प्राकृतिक संपदा है जिसका जो सीमित भंडार है, यानी कि वो एक तरह से ये सीमित है, उससे ज़्यादा न बढ़ा या नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोयला। कोयला का जो है ये सीमित भंडार है और ज़्यादा से ज़्यादा कोयला आपको झारखंड राज्य से जो है निकाला जाता है। अगला सवाल देखिए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी कि सीमेंट जो बनाया जाता है इसका कच्चा माल क्या है, किससे तैयार किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। और फ्रेंड्स ये जितने भी सारे सवाल है ये सारे वीवीआईपी सवाल है, आपको ध्यान से देखना मैं बार बार कहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा क्लास जो है सबसे ज़्यादा मिले और क्लास को अटेंड करें और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है अटेंड करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर से ही जो है सीमेंट को बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि एल्युमिनियम जो बनता है ये कौन से खनिज से जो है निकाला जाता है और खनिज जो शोध करके एल्युमिनियम को बनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी कि 1 टन इस्पात यानी लोहा को बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग होता है उसमें। अगला सवाल देखिए कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी कि लोहे का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन है? यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा जो है उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में या झारखंड में? आपको सामने 4 ऑप्शन है और ये भी सारे जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये सारे वीवीआईपी सवाल है और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास जो है मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है लौह उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा जो है ये कौन सा साधन है? मानवकृत या पुनः पूर्ति योग या अजैव या चक्रीय? ये कैसी जो है साधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मानवकृत जो है ये साधन है, यानी कि मानव द्वारा जो सौर ऊर्जा को निर्मित करके जो है रूपांतरित करके इससे ऊर्जा को जो है बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि परमाणु ऊर्जा पहला जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तारापुर में जो है सबसे पहला जो है परमाणु ऊर्जा ये संयंत्र स्थापित किया गया था। और ये तारापुर कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में जो है ये तारापुर स्थित है। अगला सवाल देखिए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया गया है?
तो कौन से राज्य में खनिज तेल का जो है सबसे विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम में जो है खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार है। अगला सवाल देखिए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विवेकानंद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको कहा गया है। अगला सवाल देखिए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी कि वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल देखिए कि समुद्रीय क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक जो क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में जो है कितने किलोमीटर तक क्षेत्रीय राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक जो इसका क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण, जैव प्रवाह या अनवीनीकरण? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नवीनीकरण जो है ये संसाधन है। अगला सवाल देखिए कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी कि तटीय रेखा जो है वहाँ से कितना किलोमीटर तक जो है सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील या 150 नॉटिकल मील या 250 नॉटिकल मील? तो आपको बताना है इसमें से कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 200 नॉटिकल मील है। अगला सवाल देखिए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संसाधनों के अनियोजित दोहन विदोहन से होगा। अगला सवाल देखिए कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत या अजैव या अचक्रीय? कैसी है आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पुनः पूर्ति योग्य है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यानी कि जो राज्य 4 राज्य दिया गया है इनमें से काली मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ये गुजरात में जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? गेहूं, कपास, चावल या ईख? दोस्तों ये जो सवाल है इसको बार बार रिपीटेड किया जाता है और लगातार हर परीक्षा में जो है इस सवाल को जो है पूछ ही लिया जाता है। तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेकर के आपके समक्ष क्लास को लेकर के आता हूँ। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो वहाँ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीडीएफ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लास को अटेंड करेंगे और जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। यानी कि कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला सवाल देखिए कि दक्कन ट्रेंड का निर्माण कैसे होता है? दक्कन ट्रेंड का निर्माण कैसे होता है? लावा के प्रवाह से, रेगुर मिट्टी से या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका बताना है इन चारों में से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लावा के प्रभाव से जो है दक्कन ट्रेंड का निर्माण होता है। लावा से आशय ये है कि जो ज्वालामुखी जो फटता है, यानी कि ज्वालामुखी आपने देखे होंगे इसे करके, तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इससे निकलने वाले गर्म जो तलीय पदार्थ होता है, यानी कि अंदर से पृथ्वी के अंदर से जो गर्म जो पदार्थ निकलता है उसको जो है निकल के जो नीचे आता है पृथ्वी पर जो ठंडा होता है उसी को जो है लावा कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? 24.8 करोड़ हेक्टेयर।
28.4 करोड़ हेक्टेयर या 32.8 करोड़ हेक्टेयर या 36.4 करोड़ हेक्टेयर? इनमें से जल्दी कमेंट करके बताइए कितना इसका जो क्षेत्रफल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32.8 करोड़ हेक्टेयर। अगला सवाल देखिए कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा जाता है? यानी कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा जाता है? 2 वर्ग, 3, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको 2 वर्ग में बांटा जाता है। अगला सवाल देखें कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जल्दी कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? क्या होगा इसमें से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार के दरभंगा जिले में जो है ये झील स्थित है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? बुलर झील, डल झील, सांभर झील या गोविंद सागर झील? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सांभर झील जो है ये लवणीय झील है। अगला सवाल देखिए कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है ये किस शहर के निकट अवस्थित है? भागलपुर, कटिहार, पटना या गया? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये पटना जो है जिला में अवस्थित है। अगला सवाल देखिए कि कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है ये भ्रांस घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती या तुंगभद्रा? सॉरी यहाँ मिसमैच हो गया, यह ताप्ती होगा। तो इसको ताप्ती पढ़ेंगे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी है। अगला सवाल देखिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? यानी सिंधु नदी का जल समझौता जो है कब हुआ था? 1950 में, 1955 में, 1960 में या 1965 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1960 में हुआ था। और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये समझौता हुआ था, क्योंकि भारत के द्वारा जो है सिंधु नदी का क्षेत्र भारत से होकर के पाकिस्तान से होकर के ये निकलती है, तो इसलिए सिंधु नदी का जो पानी है ये पाकिस्तान में छोड़ा जाता है, तो इसलिए इस पर समझौता हुआ था। अगला सवाल देखिए कि सांगपो किस नदी का उपनाम है? यानी कि सांगपो जो है कौन से नदी को जो है उपनाम दिया गया है? यानी कि सांगपो जो है उपनाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो नदी से के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि विश्व में जितना पृथ्वी पर पूरा जल है उसका कुल कितना भाग जो है महासागर में निहित है? यानी कि महासागरों में सिर्फ और सिर्फ उतना जल है। तो 9.5%, 95.5%, 96% या 96.6%? तो आपका इसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 96.6% जो है कुल भूमि का जो है जल जो है वो ये महासागरों में निहित है। अगला सवाल देखिए कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन जो है पाया जाता है? केरला में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार जो है पूछा जाता है, तो आपके सामने इसको बताना है क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए मुझे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में जो है, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? यानी कि कितने प्रतिशत जो है किलोमीटर तक को वन को काट के, यानी कि जंगल को काट कर करके और खेती योग्य यानी कृषि योग्य भूमि बना दिया है। यानी जंगल को काट करके खेती बना दिया गया है कितना किलोमीटर तक के? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 2600
26,200 किलोमीटर को जो है काट करके कृषि योग्य भूमि बना दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था। अगला सवाल देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.6% या 20.55% या 20% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.7% इसमें जो है टोटल वन का विस्तार है। इस तरह से आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और आपने आज के क्लास में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कितना सही आपने का जो है आंसर आ रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए। नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और जो भी वीडियो का PDF रहता है वो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।